क्या आपको मालूम है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे बात कर ले इंस्टाग्राम, फेसबुक, यार ये सब बहुत ही जल्दी यहाँ पे खत्म हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर सोशल मीडिया ऐप के बारे में बात करे ना, तो यहाँ पे हर एक ऐप की या हर एक वेबसाइट की एक लाइफ साइकिल आती है। एक जमाने में माइस्पेस हुआ करता था, फिर ऑरकुट का भी नंबर आया, उसको वो रिप्लेस किया फेसबुक ने। यहाँ तक कि एक जमाने में ट्विटर भी हुआ करता था, जो कि अब हो चुका है एक्स। हर एक सोशल मीडिया की लाइफ साइकिल होती है, जो एक टाइम के बाद यहाँ पे अपने आप को रिफ्रेश कर देती है। और यहाँ पे सबसे क्यूरियस केस आता है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम एक ऐसी ऐप निकल कर आई थी जो आज के समय में मोस्ट एडिक्टिव ऐप भी है, लेकिन 2023 की मोस्ट डिलीटेड ऐप भी इंस्टाग्राम है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंस्टाग्राम है वो एक ऐसी ऐप थी जिसको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एडिक्शन के साथ लोग यूज करते थे। मतलब शुरुआत जब हुई थी तो उसकी फोटो शेयरिंग ऐप के रूप में हुई थी। उसके बाद उसने दो ऐसे फीचर्स को कॉपी किया जिनको वो कॉपी नहीं करती तो शायद उस ऐप का एक खात्मा हो चुका होता। जैसे की बात करें, उसने स्टोरीज का कॉन्सेप्ट चुराया स्नैपचैट से, जहां पे स्टोरीज वाला फीचर उसका काफी हिट हुआ। और दूसरा जो सबसे बड़ा फीचर जिसकी वजह से आज के समय में इंस्टाग्राम सर्वाइव कर रही है वो है रील्स। क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स का जो आइडिया था वो ओरिजिनल कंसेप्ट था टिकटॉक का, और टिकटॉक ने भी देखा तो एक बहुत ही पुरानी सोशल मीडिया ऐप थी वाइन, वहां से इस कंसेप्ट को लेकर आई थी। हालांकि बात किया तो टिकटॉक जो है वो इंडिया में बैन है। 2020 में जब बैन लगा था तब इंडिया में तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद ग्लोबल लेवल पर भी हालत कोई खास अच्छी नहीं है। रिपोर्ट्स आती रहती कि यूएस वगैरह में बैन हो सकता है, और जहां आज से 4 साल पहले दुनिया की मोस्ट डाउनलोडेड ऐप हुआ करती थी वो आज सीधे 20th पोजीशन पे खिसक चुकी, यानी कि टिकटॉक का भी वो जलवा दिखा नहीं। लेकिन टिकटॉक से जो रील्स वाला जो कॉन्सेप्ट जो लेकर आई थी वो आज के समय में इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और बात की जाए तो इंस्टाग्राम का देखा तो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट तो हमने देखा है। लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम की बात नहीं, मैं पूरे मेटा वालों के साथ बात कर सकता हूँ, क्योंकि फेसबुक का भी जो सोशल मीडिया एडिक्शन वाली चीज थी ना वहीं से शुरू हुई थी जब फेसबुक यहाँ पर आया था। और इवन फेसबुक देखा तो काफी ज्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सीज में भी फंसा है। यानी कि आप लोगों को मालूम है कि एक जमाने में जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल हुआ था तब पता चला था कि फेसबुक के अंदर जो यूजर डेटा था उसका यूज करके यहाँ तक कि इलेक्शंस वगैरह को भी मैनिपुलेट किया गया था। एक काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री सोशल डिलेमा, बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताई गई थी, कैसे जो सोशल मीडिया रहता है, कैसे जो यूजर्स रहते हैं उनके दिमाग के साथ खेल सकता है और उनकी सोच को भी बदल सकता है। हालांकि बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज हो जाती है, जिससे देखा है तो एक मैनिपुलेशन वाली चीज होती है। क्योंकि सोशल मीडिया के साथ एक बात है कि आप जब भी एक सोशल मीडिया ऐप या कोई भी वेबसाइट को या कभी भी यूज कर रहे हो ना, उसमें आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। आप एक डिपेंड होते हो सामने वाली एल्गोरिदम के, कि एल्गोरिदम आपको क्या कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। अगर आप वो कंटेंट देखते रहोगे, एल्गोरिदम आपको हुक करके रखेगा और आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे। सिंपल सा कंसेप्ट है इंस्टाग्राम रील्स का। देखने सुनने में शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लिटरली इंस्टाग्राम रील्स को जो पीछे उसकी एल्गोरिदम है वो ही उसे कंट्रोल करती है। और वो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि आप ऐप के अंदर हुक रहो, उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि इन द एंड इंस्टाग्राम को वहां से आपसे ज्यादा पैसा बनाना है। हालांकि रील्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें चीज ये रहती है कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड में आपको क्विक डोपामीन हिट दे देंगे, आपको हम तुरंत मजे करा देंगे, आप जो फन जो आपकी जिंदगी से गायब था ना वो हम आपको दिलवा देंगे। हालांकि देखने सुनने हुई चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इवन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बता सकता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया है कि एक सोशल मीडिया ऐप या फिर इंस्टाग्राम पे मान लो आप रील्स देख रहे हो, तो आप अपनी पिछली लास्ट 10 रील कौन सी देखी थी आप ये बता सकते हो? या फिर कितने घंटे आप लोगों ने सिर्फ स्क्रोलिंग करते करते बिता दिए वो, या फिर आपको कितनी रील्स याद है, उसमें आपने क्या सीखा? यार ये वन ऑफ द कोर फंडामेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे लिटरली यहाँ पे हुक और फंसाया जा रहा है। और कंपनीज की भी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो उसी चीज पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ज्यादातर जो लोग रहेंगे वो अगर उनकी ऐप या उनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पूरी ग्लोबली, उनका सिर्फ एक एम है यूजर को फंसाना, इसलिए चेंजेस होते हैं एल्गोरिदम के अंदर। इसी वजह से आपको वही चीजें दिखाई जाती है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले सकता हूँ यूट्यूब का। जो यूट्यूब भी वो एक सोशल मीडिया ऐप के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन आज के समय में उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो चुका है। वो लिटरली टीवी को यहाँ पे रिप्लेस कर रही है। और जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जो आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे, उनको यहाँ पे टक्कर दे रहे, क्योंकि यूट्यूब एक फ्री ऐप है,
सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी है और अपने लॉन्ग फॉर्मेट के कारण ही मार्केट में काफी लंबा सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ऐप ऐसी है कि इसका 10 साल तक लिटरली कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, किसी के पास इतनी बड़ी वीडियो लाइब्रेरी है ही नहीं और इतना ज्यादा यूजर जनरेटेड कंटेंट है ही नहीं। हालांकि उसे यहाँ पे खतरा महसूस हुआ टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील से, इसीलिए वो शॉर्ट्स लेकर आए थे। लेकिन लिटरली जो यूट्यूब शॉर्ट्स है ना, वो भी यूट्यूब के लिए कोई भी प्रॉफिटेबल एंटिटी नहीं है। यहाँ तक कि टिकटॉक भी इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम भी कोशिश कर रही है कैसे हम रील्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएं और अनस्किपेबल एड्स को इंट्रोड्यूस करें ताकि वहां से पैसा बना सके। इस प्रॉब्लम से यूट्यूब थोड़ा सा इम्यून है और यूट्यूब के साथ अच्छी चीज की वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, यानी कि गूगल के बाद सबसे ज्यादा सर्चेस यूट्यूब पे होती हैं। और उसके साथ ही यूट्यूब की खास बात यह कि वो क्रिएटर के साथ मोनेटाइजेशन प्रोवाइड करता है और क्रिएटर के साथ रेवेन्यू शेयर करता है। रेवेन्यू शेयर वाली डील बाकी सारी सोशल मीडिया एप्स ने भी करने की कोशिश करी है पास में, टिकटॉक, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक भी अपना मोनेटाइजेशन लेकर आए, लेकिन कोई भी यूट्यूब जैसा सक्सेसफुल मोनेटाइजेशन बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाए। तो यूट्यूब का जो केस है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और यूट्यूब ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा आगे इवॉल्व कर चुका है। लेकिन वही बात करें, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनका भी एक लाइफ साइकिल रहता है। आज के समय में इंस्टाग्राम का चल रहा है, लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता कि अगर धीरे धीरे चलता रहेगा तो शायद आगे चल के यही चीज यहाँ पे कंटिन्यू रखे। हालांकि इन सोशल मीडिया एप्स के बारे में एक खास बात है कि ज्यादातर एप्स बात करते हैं कि हमारे पास बॉट अकाउंट्स नहीं है। इवन इलॉन मस्क ने भी जब ट्विटर एक्वायर किया था तो बोला था यार कि मैं इसमें से सारे बॉट फॉलोअर्स, जितने भी बॉट्स होते हैं, सबको हटा दूंगा। लेकिन आज के समय में ट्विटर पे बॉट्स पहले से ज्यादा हो चुके हैं। सिंपल रीजन ये कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने एक्टिव यूजर बेस को दिखाता है ना, उसमें से काफी सारे बॉट फॉलोअर होते हैं। स्पेशली इन द केस ऑफ इंस्टाग्राम, मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल जिनके 1000 से ज्यादा फॉलोअर है, उनके तकरीबन कुछ ऐसे 5 से 10% या इससे ज्यादा भी जो फॉलोअर काउंट होगा वो इवन बॉट्स हो सकता है। इवन भले ही आपको लगे कि सारा का सारा ट्रैफिक ऑर्गेनिक है, लेकिन कई बार जनरेटेड रैंडमली बॉट अकाउंट्स क्रिएट होते हैं और आपको लगातार फॉलो करते रहते हैं। और इवन सोशल मीडिया से इनको हटाती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको एज अ यूजर बेस न्यू अकाउंट के रूप में वो सेल कर सकती है और जो सामने जो एडवर्टाइजर है उससे यहाँ पे और ज्यादा पैसा बना सकती है। इवन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो विशियस साइकिल फंसा हुआ है ना कि हम एड्स दिखा के पैसा बनाएंगे, इससे बनाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। आज के समय में लोगों का अटेंशन ग्रैब करके, इनसिक्योरिटीज करके, फोमो क्रिएट करके यहाँ पे इन मेजरली जो एप्स रहती चल रही है। लेकिन देखने वाली बात है क्या फ्यूचर में इस टाइप की चीजें चलेंगी, क्योंकि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमने देखा है और काफी सारी दूसरी सोशल मीडिया एप्स, नई नई चीजें भी हमने पिछले कुछ सालों में देखी है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा कुछ कमाल दिखा नहीं भाई। हाल ही में इंस्टाग्राम के कॉम्पिटिटर निकल कर आया था बी रियल, वो भी यहाँ पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाया। एक जमाने में बड़ी हाइप थी, वो कुछ नहीं कर पाया। इंडिया में भी खुद की सोशल मीडिया ऐप आई थी, और भी कुछ ऐप्स आई थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई। इवन ज्यादातर जो इंडियन सोशल मीडिया ऐप्स है वो बाहर की जो ऐप्स होती है उनका रिप ऑफ होती है। और अगली प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि यहाँ पे काफी सारे नए कंसेप्ट को भी ट्राई किया गया, जैसे क्लब हाउस आया था एक जमाने में, वो यहाँ पे ट्विटर के अंदर स्पेसेस वगैरह बन गया, उसको भी आज के समय में ज्यादा यूज नहीं करता। कहने का मतलब है कि ओवरऑल एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और इंडिविजुअली देखा जाए तो हर सोशल मीडिया ऐप एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजरती है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इंस्टाग्राम या फेसबुक इनके साथ क्या रहता है, क्योंकि मेटा के साथ एक अलग कहानी है। पहले फेसबुक हुआ करती थी, फेसबुक से इंस्टाग्राम गए, व्हाट्सएप गए, लेकिन अब आगे इन लोग क्या करते हैं वो एक देखने वाली बात है। अगली चीज है कि अगर मैं फ्यूचर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करूं तो जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे मेरे को लग रहा है ग्रो कर सकते हैं, एक तो यूट्यूब भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। अगला जो प्लेटफॉर्म मेरे को लगता है वो करता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत ही ज्यादा यूनिक प्लेटफॉर्म है और माइक्रोसॉफ्ट की बैकिंग है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जो आगे चल के काफी ज्यादा ग्रो करेगा। इसके साथ ही बात करें इंस्टाग्राम की, तो मेरे को लगता है कि इंस्टाग्राम का एक बड़ा सा डाउनफॉल आएगा ओवरऑल इन जनरल, क्योंकि जिस तरीके से उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे वो काफी ज्यादा नेगेटिव, और इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें लंबे समय तक सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इवन जो आखिरी बड़ा मेजर चेंज होता है इंस्टाग्राम में वो हुआ था तकरीबन 3 से 4 साल पहले, तो 2 से 3 साल के अंदर एक मेजर डाउनफॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है ओवरऑल एज एन इंस्टाग्राम का। इसके साथ ही एक्स जो थी, जो ट्विटर बन के आई थी, वो अब आज के समय में काफी ज्यादा बदल चुकी है और वो पहली जैसी ट्विटर ऐप रही नहीं। और इवन देखा जाए तो एक्स भले ही उसका डाउनफॉल ना है, लेकिन एक्स देखा तो आज के समय में ऐसा करते कि यूजर के साथ इंगेज वगैरह करके रखती है, और वो भी काफी सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लाई थी, जैसे प्रीमियम बेचना या ब्लू टिक को बेचना। इससे पहले भी ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो हो सकता है एक्स एक ऐसी चीज रहेगी जो आगे चल के काफी लंबा खेल सकती है। लेकिन हाँ, काफी सारी जो जनता है जो पहले इंस्टाग्राम यूज करती थी वो शायद धीरे धीरे एक्स वगैरह के ऊपर यहाँ पे मूव ऑन करे, और उसके बाद जो बड़ी इंटेलेक्चुअल वाली जनता होगी वो धीरे धीरे फिर और लिंक्डइन वगैरह के ऊपर जाएगी। देखते हैं आने वाला समय क्या रहता है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया एप्स के बारे में बोलना चाहूंगा कि इनका देखा जाए तो यूज किया जाए न्यूज वगैरह गैदर करने में, अपने आप को अपडेट करने में, तो एक अच्छी बात है।
लेकिन कई बार इनके एल्गोरिदम में फंसकर हम अक्सर घंटे यहाँ पे जो बिता देते हैं ना, वो गलत चीज है। और जब हम इनके अंदर फंसे रहेंगे तो यही एक चीज चलती रहेगी। इसके साथ यही बोलना चाहूंगा कि यार जितनी भी सोशल मीडिया ऐप से एक ना एक दिन हर एक का टाइम आता है और धीरे धीरे एक नेक्स्ट इवोल्यूशन आता है। देखते हैं नेक्स्ट आने वाले टाइम में नेक्स्ट सोशल मीडिया के अंदर जो इवोल्यूशन होगा वो कब आएगा, और नेक्स्ट बिग जो सोशल मीडिया ऐप होगी वो कौन सी होगी। यूट्यूब हमने देख ली, इंस्टाग्राम देख लिया, एक्स देख लिया, टिकटॉक भी समय में देखा था। इसके बाद अब किसका नंबर आएगा वो देखने वाली बात है। शायद आने वाले 5 से 6 साल में मेरा जो प्रेडिक्शन कहता है एक नई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे शायद आने वाले समय में ग्रो हो सकता है, या फिर इन्हीं के अंदर ही कुछ नई चीज देखने को मिले। बाय द वे यही था इस वीडियो के अंदर, यही मैं बात काफी लंबे समय से करना चाहता था सोशल मीडिया एप्स और इन सब के बारे में। सोचा अपने जो थॉट्स होते वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और थोड़े से इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप के अगर वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।